मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का पहला क्लास। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम देखते हैं इस चैप्टर में इसका कुछ जो फार्मूला है। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। इसमें देखिए कौन कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रथम पद को क्या लिखा जाता है, A1 लिखा जाता है। A1 लिखिए या T1, मैं आपको A1 से बताऊंगा। दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 लिख सकते हैं। और मान लीजिए हमको 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A10। हमको 100वां पद लिखना है, तो 100वां पद कैसे लिखेंगे, A100। यहाँ पे देखिए बाबू, सारबंतर को क्या कहते हैं, डी फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला होता है यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी A2 माइनस A1। फिर अगर हमको दूसरा डी निकालना हो A3 और A2 के बीच, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अगर हमको चौथा पद और तीसरा पद के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, D इक्वल टू A4 माइनस A3। मान लीजिए हमको 10वां और 9वां पद का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो देखिए यहाँ पे यानी D इक्वल टू कितना हो सकता है, यानी बड़ा कौन है, A10 माइनस A9। यही फॉर्मूला होगा। ये फार्मूला अपने से बनाया जाता है। ये फार्मूला हम कितना लिखेंगे, ये फार्मूला अपने से क्रिएट किया जाता है। आइए तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिस श्रेणी का सार्व अंतर यानी जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो यानी समान हो तो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। या नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1, और A1 का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी A1 जो होता है वो A1 ही होता है, ठीक है, यानी प्रथम पद ही होता है, ठीक है। ये कह रहा है दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म, यानी क्या होगा, A2 का फॉर्मूला देखिए क्या हो सकता है, A प्लस D। अगर आपको तीसरा पद निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, A3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बाबू, जब हम तीसरा पद निकाल रहे हैं यानी A3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, A प्लस 2D, यानी यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम, ठीक है, आया समझ में। जैसे हमको चौथा पद निकालना है A4, तो A4 है तो यहाँ पे देखिए A प्लस 3D, यानी इससे एक कम कर देना है। मान लीजिए हमको 9वां पद निकालना है, तो हमको 10वां पद निकालना है A10, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 9D लिख सकते हैं, एक कम करके लिखना है, ठीक है। अगर हमको 100वां पद निकालना है A100, तो क्या हो सकता है, A प्लस 99D लिख सकते हैं, यानी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अपने से क्रिएट करना है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। और इसका फर्स्ट दिया है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एपी फाइंड करना है, एपी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है, 15 रुपया। अब प्रथम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। आप यहाँ पे हल लिख दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपया, तो आप लिखिएगा प्रथम किलोमीटर का किराया
यानी प्रथम का मतलब फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना हो गया 15 रुपया। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त का मतलब हुआ एक्स्ट्रा किराया, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसमें दिया है डी का वैल्यू कितना दे दिया है 8 रुपया दिया है। तो आपको क्या करना है AP ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म निकला हुआ है प्रथम पद, हमको दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया यानी A2 यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, क्या होगा A प्लस डी। तो A का वैल्यू कितना है 15 और प्लस डी का वैल्यू 8, 15 8 कितना हो जाएगा बाबू 23, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पद निकाल लीजिए, तीसरे किलोमीटर का किराया यानी A3, तीसरा का मतलब यानी थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ पे जो रहेगा उससे एक कम करना है बाबू, यानी यहाँ पे 3 है तो यानी D के साथ यानी 2 हो जाएगा, या उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A के जगह पर कितना 15 और प्लस 2 गुना D के जगह पर कितना लिखिएगा, D का वैल्यू कितना है 8। आप इसको सॉल्व कीजिए, 15 प्लस 8 दूना 16 कितना हो जाएगा 31 गो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे निकालिएगा चौथे किलोमीटर का किराया A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस 3D। तो A के जगह पर कितना था 15 प्लस 3 गुना D के जगह पर 8। आप इसको सॉल्व कीजिए, 15 प्लस 8 तिरका 24 और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39। आपको फाइंड क्या करना है बाबू AP फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सो AP इक्वल टू यानी प्रथम पद कितना था 15 और उसमें 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी दूसरा पद कितना था 23 और तीसरा पद कितना था 31 और चौथा पद कितना था 39। यही तो डॉट डॉट कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन, बेलन का मतलब सिलेंडर, ठीक है, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा हल, लिखिएगा कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन कितना मान लीजिएगा V, यानी यहाँ पे हम V क्यों लिखे हैं, यानी आयतन का क्या होता है वॉल्यूम होता है, इसलिए इसको हम V से डिनोट कर दिए हैं। आप कोई भी चीज़ से डिनोट कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A1 का वैल्यू कितना आ गया V। हमको क्या निकालना है A2 A3 A4 निकालना है, यही नहीं निकालना है। आप 3 गो निकालिए ना, ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट A2 निकाल रहे हैं। तो A2 के लिए क्वेश्चन में कह रहा है आयतन में से आयतन का 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो आप कैसे लिखिएगा V माइनस V का 1/4 क्या हो जाता है बाहर निकलता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, V माइनस V गुना 1/4 का मतलब क्या होता है गुना होता है नो। यहाँ पे देखिए यानी V माइनस इसको बट्टा में लिखिएगा V/4 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 छुपा है तो आप क्या कीजिएगा भिन्न का घटाव निकालिएगा। यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। आप इससे भाग दीजिएगा तो 4 और 4 में V से 4 भी हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा V हो जाएगा। 4 गो V में से 1 गो V गया, कितना बचेगा 3 गो V बचेगा नो। आप बट्टा कितना 4। उसके बाद आप क्या कीजिए A3 निकाल दीजिए। A3 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास अभी कितना हवा का आयतन बचा यानी 3V/4। एक किसका वैल्यू निकला था A2 का निकला था। तो अब कह रहा है कि शेष जितना बचा है तो कितना बचा है 3V/4 बचा है और इसी का कह रहा है कि 1/4 भाग फिर बाहर निकाल दीजिए। तो यानी 3V/4 का 1/4 बाहर निकालिएगा। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा A3 का वैल्यू हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/4 गुना 1/4
आप पहले गुना कर लीजिए 3v/4 माइनस ये 3v/4 चौको 16, एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 16। 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 हुआ, 4 में 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 भी माइनस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 भी, ये 12 में से 3 गया 9 भी बटा 16। हमको फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है। तो एपी के लिए लिख सकते हैं, इसलिए एपी बराबर A1 का वैल्यू कितना आया था भी, A2 का वैल्यू 3v/4 और A3 का वैल्यू कितना आया 9v/16 और डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए आंसर। इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया दिया है। प्रथम का मतलब बाबू A1 यानी फर्स्ट टर्म कितना दिया है 150 दिया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, यानी अतिरिक्त कितना दे दिया है, अतिरिक्त का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू कितना दे दिया है 50 रुपया। तो आपको क्या करना है, एपी ही नु फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा हल, आप लिखिएगा प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी प्रथम का मतलब A1 कितना दिया है 150 रुपया दिया है, और अतिरिक्त खुदाई की लागत, अतिरिक्त का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना दिया है 50 रुपया। तो हमें फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है। तो एपी के लिए A1 A2 A3 निकालना पड़ेगा। तो A1 तो दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है A2। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखिए, चाहे डायरेक्ट आप A2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरे मीटर खुदाई की लागत, यानी A2 हो जाएगा। तो A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, तो A कितना है 150 प्लस डी का वैल्यू 50, आप इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब A3 निकाल दीजिए, तो लिखिएगा तीसरे, ऐसे हम दे देते हैं मीटर खुदाई की लागत, यानी तीसरे के लिए क्या लिख सकते हैं A3 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है A प्लस 2D, ए के जगह पर 150 प्लस 2 गुना डी के जगह पर 50। अब क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, 150 प्लस 50 दूना 100, आप इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। उसके बाद आप A4 फाइंड कर लीजिए, डायरेक्ट आप A4 लिखिए, नहीं तो चौथे मीटर खुदाई की लागत A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो A के जगह पर 150 प्लस 3 गुना डी के जगह पर 50, आप इसको सॉल्व कीजिए। 150 प्लस 5 या 15, 150 कितना हो गया 150 और 150 300 हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है AP, तो आप लिखिएगा 100, इसलिए AP इक्वल टू प्रथम पद कितना आया था A1 150, दूसरा कितना आया था 200, तीसरा कितना आया था 250, चौथा कितना आया था 300। अगर आप पांचवा निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिए आंसर। इसका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका क्या निकालना है, एपी फाइंड करना है। आइए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। मूलधन को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल होता है। दर को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। समय को टी से या नहीं तो एन से डिनोट करते हैं। मिश्रधन को क्या कहते हैं, अमाउंट, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं बाबू, ए से। और ये देखिए मूलधन क्या होता है, मान लीजिए हम किसी से कर्ज ले रहे हैं चाहे कर्ज दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने 500 रुपया किसी से कर्ज लिया, तो वो 500 रुपया क्या हो गया है आपका मूलधन हो गया, यानी पी हो गया, ठीक है।
दर क्या होता है, दर देख लीजिए, यानी जो हम ब्याज का पैसा लेते हैं तो वो इंटरेस्ट जो कितना का इंटरेस्ट दे रहा है उसको यानी दर कहते हैं। यानी कितने के दर पर, मान लीजिए 5% के दर पर, तो ये 5% क्या हो जाता है, आर हो जाता है। और समय तो आपको मालूम है कि कितने वर्ष तक, कितने महीने तक, ठीक है। और ये अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन को समझ लीजिए, यानी जो ये मूलधन है, मूलधन इसका जो ब्याज निकलेगा वो दोनों को जोड़कर यानी जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहेंगे, मूलधन। इस शॉर्टकट में मूलधन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज को आप मूलधन को जोड़ दीजिएगा, जो निकलेगा वो क्या होगा, अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसका फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इजकल टू, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। ए इजकल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। इसी फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से, ठीक है, वार्षिक दर कह रहा है, यानी ईयर्स। कह रहा है कि मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपया, दर कितना दे दिया है, 8%, और कह रहा है कि वार्षिक दिया है, यानी ईयर्स इसमें फिक्स नहीं किया है कि इतने साल तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी लेट बी ईयर्स 1 2 3 डॉट डॉट कर दीजिए, लिखिएगा जब n इजकल टू 1 लीजिए, 1 साल का लीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इजकल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या होता है, n होता है। आप वैल्यू को पुट कीजिए, p के जगह पर क्या लिखिएगा, 10,000, 1 प्लस आर के जगह पर 8/100, n के जगह पर कितना लिखिएगा, 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दीजिए इसको। लिखिए जब n का वैल्यू कितना लीजिए, 2 ईयर्स, तो अमाउंट इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। आप p का वैल्यू बैठाइए, कितना, 10,000, 1 प्लस आर के जगह पर कितना, 8/100, n के जगह पर कितना, 2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ही इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखिएगा जब n इजकल टू कितना, 3 लीजिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, यानी p के जगह पर 10,000, 1 प्लस आर के जगह पर 8/100, पावर कितना, 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। आपको फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है, तो एपी इजकल टू लिख सकते हैं, यानी प्रथम पद का कितना आया है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 1, और दूसरा पद कितना आया है, सेकेंड टर्म आया है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 के पावर, 8 डिवाइडेड बाई 100 के पावर 2, कोमा, फिर थर्ड टर्म कितना आया है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 के पावर 3, और डॉट डॉट कर दीजिए, यहाँ पे चौथा टर्म भी निकाल सकते हैं आप। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।